वेलकम बैक। सो बातें चल रही है सिल्वर की। सिल्वर में बात करेंगे आज, क्यों सिल्वर 30% सिंगल डे में क्रैश हो गया। गोल्ड जो है वो 18% क्रैश हो गया। अपने रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन अ सिंगल डे जहाँ पे सिल्वर 30% क्रैश हुआ है। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉल्स इन सिल्वर सिंस 1921। एंड कुछ रीजंस है कि सिल्वर गिरा है। कल दोपहर की अगर बात करें तो कल न्यूज़ आता है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ट्वीट किया एक्स पे, बोले कि नए फेड चेयरमैन जो है वो हम इलेक्ट कर रहे हैं, तो जिनका नाम था मिस्टर वॉल्स। केविन वॉल्स जो है वो इलेक्ट हुए और फेड जो चेयरमैन है वो सारा डिसीजन लेते हैं कंपेयर टू व्हाट द लिक्विडिटी शुड बी इन मार्केट्स। अभी वाई वी आर टॉकिंग अबाउट अपने केविन वॉल्स के बारे में, तो वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट कि ऐसा बोलते हैं कि ही इज़ वेरी हॉकिश इन नेचर, मतलब वो रेट कट जो रहते हैं उतने ज़्यादा उसके फेवर में नहीं है। और रेट कट्स अगर करते नहीं है तो आइडियली जो अपने रिस्क असेट्स होते हैं और फिर अपना जो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली जो होती है वहाँ पे थोड़ा सा नरमी आ जाती है, भाव जो है वो थोड़ा टूटना शुरू कर लेते हैं। एंड सिल्वर ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई पे जाके बैठा था, बहुत सारा फोमो क्रिएट हुआ था, बहुत सारा यूफोरिया क्रिएट हुआ था। प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया। प्रॉफिट बुकिंग पे हम आएंगे, बट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट केविन वॉल्श एंड वाइट लेड टू 30% करेक्शन इन सिल्वर। अभी ऐसा बोलते हैं कि रेट कट्स के जो एक्सपेक्टेशन है वो अपने को रखने नहीं चाहिए, तो एक जो एक्सपेक्टेशन थी कि फेड रेट कट करेगा वो फिजल आउट हो गया। एंड अपने पिछले भी 3-4 दिन पहले भी जेरम पॉल जो फेड के चेयरमैन जो कुर्सी छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने भी बोला कि इन फ्यूचर वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग रेट कट्स टू कम। अभी इसके चलते क्या होगा कि यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन होगा, यूएस डॉलर की मजबूती आएगी, बिकॉज रेट्स वुड बी होल्ड, इंटरेस्ट रेट जो है वो वहीं के वहीं पे रहेंगे। यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन होगा। अगर आपने किसी ने डॉलर इंडेक्स ट्रैक किया होगा, डॉलर इंडेक्स जो है वो आई थिंक 3-4 साल के लो पे ट्रेड कर रहा था। एंड उसी के चलते जो गोल्ड सिल्वर जो प्रीशियस मेटल होते हैं उसमें रैली आई थी। अभी डॉलर वीक था, डॉलर इंडेक्स जो है वो लो पे आ गया था। अभी जाके डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होगा, तो उसके चलते क्या होगा कि यूएस डॉलर जो स्ट्रेंथन होता है तो प्रीशियस असेट जो होते हैं उसमें थोड़ी सी नरमी आ जाती है, थोड़ी सी बैकफुट पे आ जाती है। उसके चलते लोगों ने सोचा कि अभी सिल्वर जो है वहाँ पे डॉलर ट्रेंड होने की वजह से रैली जो रुक जाएगी, तो जिन्होंने लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में सिल्वर बाई किया था उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दिया। प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दिया तो एक जो सेलिंग प्रेशर आता है 4 लाख पे, जिसने बेचना शुरू किया तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आना शुरू हुआ, और जो सिल्वर जो 4,21,000 जो एक दिन पहले था वो 4 लाख पे आ गया, 3.25 लाख हो गया, 3.5 लाख हो गया, फिर सेलिंग प्रेशर बढ़ते गया। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये जो सेलिंग प्रेशर है, प्रॉफिट बुकिंग की बात है, इस पर हम बाद में आएंगे। दूसरा एक पॉइंट है कि अपना जो सीएमई है, जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, जो मोस्टली मार्जिन्स डिसाइड करता है ऑन ऑल दिस कमोडिटीज, उसने एक ही हफ्ते के अंदर जाके वापस से दूसरे बार मार्जिन रिक्वायरमेंट से बढ़ा दिए। अभी मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? मार्जिन ऐसा होता है कि समझो आपके पास 5 रुपये है, आप जाके 100 रुपये का माल खरीद सकते हो, तो 5 रुपये का मार्जिन, आपने 100 रुपये का माल उठा उस पर। अभी न्यूज़ ऐसी आई कल की शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जो सीएमई ग्रुप है उसने 33% गोल्ड पे एंड 36% सिल्वर पे मार्जिन इंक्रीज कर लिया। मतलब मार्जिन इंक्रीज बाय 33% ऑन गोल्ड एंड 36% ऑन सिल्वर। तो जिसने 5-5 रुपये के मार्जिन पैसे दे के, मार्जिन रुपये दे के गोल्ड सिल्वर बाई किया था, उनको फ्रेश मार्जिन कॉल इशू होना शुरू हो जाएंगे, जो कि आई थिंक 2 फरवरी का डेट है। 2 फरवरी से मार्जिन कॉल विल स्टार्ट गेटिंग ट्रिगर्ड। तो जो कॉशियस ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने 5 रुपये में दे के, मार्जिन दे के जो सिल्वर गोल्ड बाई किया था, उन्होंने अपना जो पोजीशन है वो काटना शुरू किया, प्रॉफिट बुकिंग काटना शुरू किया, क्योंकि जिसके पास पहले से पैसा कम है वो आपको फ्रेश मार्जिन कहाँ से ला के देगा। तो उसके चलते मार्जिन कॉल्स के इशू होने के चलते लोगों ने अपने जो बैट्स है वो काटना शुरू कर दिए। तो जिन्होंने लेट से 4 लाख पे मार्जिन पे सिल्वर बाई किया था, उसको 3.25 लाख हो गया, तो लेट से 20x 25 वाला जो ट्रेड होता है उस पर आपको मार्जिन कॉल्स इशू होना शुरू हो जाते हैं, 5-10% जो अपना नीचे का मूव आता है उस पर। तो वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आया, और ऑलरेडी देखो हमने बात किया था कि जिसने सस्ते पे लिया था उसने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दिया। तो एक तो अपना जो सेलिंग प्रेशर है वो प्रॉफिट बुकिंग क्या है, जिसने सस्ते में लेके रखा था लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख पे सिल्वर, और दूसरा मार्जिन कॉल फ्रेश होने इशू होने शुरू हो गए, तो उसके चलते जो प्रेशर है सिल्वर पे वो डबल हो गया।
कि ओरिजिनल सेलिंग हो रहा है जिसने प्रॉफिट बुक किया उसने, और दूसरा एक आर्टिफिशियल सेलिंग भी हो रहा है जिसने मार्जिन पे लेके बैठे थे। तो सिल्वर धड़ाधड़ गिरना शुरू हो गया, फिर 4 लाख का 3.5 लाख, 3.5 का 3.25, 3, और बंद होते होते अपने MCX में अगर हम देखें सिल्वर का फ्यूचर जो है वो 27% लोअर सर्किट पे बंद हुआ। ऐसा नहीं कि 27% खत्म होते होते बायर्स आ गए तो उसमें देयर वर नॉट अ सिंगल बायर। आई थिंक लास्ट आई चेक देयर वर still more than 100 contracts pending at lower circuit. So there was no buyer and sellers were in the queue to get exit and sell their position. So जिन्होंने मार्जिन पे भी लिया रहेगा वो भी ऐसे तैसे अपनी पैंट बचाने के चक्कर में लोअर द लिमिट ऑर्डर पंच करके निकलने की चेष्टा करते हुए कि भैया यहाँ पे अभी अपना लॉस काटे और निकल जाए। तो एंड सिल्वर ऐसी कमोडिटी अगर आप देखोगे उसमें वॉल्यूम जो रहता है वो बहुत थिन रहता है, तो आइडियली थिन वॉल्यूम पे सिल्वर ट्रेड करता है कंपेयर टू व्हाट वी सी इन इक्विटीज एंड ऑल। तो जब कोई भी असेट क्लास होता है जहाँ पे वॉलिटिलिटी कम होती है उसमें एक बड़ा ऑर्डर भी आ गया ना, तो वो सारा का सारा आपका जो रहता है वो पूरा प्राइस एक्शन डिटरमाइन करता है, प्रेशर डिटरमाइन करता है। तो सिल्वर में यही हुआ, इट इज़ थिनली ट्रेडेड एंड उसके चलते ही जो लिक्विडिटी रहती है कम रहती है, और अगर बड़ा ऑर्डर आ गया लेट्स से कि 2-5 हज़ार करोड़ का ऑर्डर आ गया सिल्वर में, तो वो नीचे आ जाएगा आपका जो सिल्वर जो है वो। तो उसी के चलते सिल्वर जो है वो 30% क्रैश कर दिया कल बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपल रीजन। मार्जिन इंक्रीज हो गया, स्पेकुलेटर जिन्होंने मार्जिन पे बाय किया था वो, और फिर बाद में जिन्होंने पहले लेके बैठे थे प्रॉफिट बुक किया वो, एंड दिस ऑल क्रिएटेड chaos into the markets and we saw one of the largest correction in silver in a single day. अभी थोड़े और भी थीसिस है मार्केट में, थोड़े और भी कॉन्स्पिरेसी थियरी आप बोल सकते हो जो कि अपने 10-15 साल बाद जब हम किताबें पढ़े तब पता चलेगा। ऐसा बोलते हैं कि JP मॉर्गन ने शॉर्ट क्रिएट करके रखा था सिल्वर में, एंड JP मॉर्गन ने नेकेड शॉर्ट किया था, और वो शॉर्ट पोजीशन जो है वो स्क्वीज होते जा रही थी, उसी के चलते सिल्वर जो है वो बहुत ऊपर भाग गया था। एंड सिंस ऑल दिस अभी अपने को पता नहीं, देयर इज़ नो श्योरिटी कि JP मॉर्गन था, सिटी था या क्या था, बट देयर आर बिग बैंक्स इन US जिन्होंने सिल्वर शॉर्ट करके रखा था अपने ट्रेडिंग जो ग्रुप्स होते हैं उसके चलते, जो बैंक्स के ट्रेडिंग जो ग्रुप्स होते हैं उन्होंने शॉर्ट करके रखा था। सो इतना अभी शॉर्ट स्क्वीज हो गया तो वो लॉबिंग भी करते हैं क्योंकि इतना बड़ा पैसा लगा के रखा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, तो उनकी लॉबिंग भी चलती है। तो उसी के चलते ये जो मार्जिन हाइक्स जो है वो आ गए, और उसी के चलते फिर एक आर्टिफिशियल जो क्रैश है वो क्रिएट किया गया, पेपर क्रैश जो है वो क्रिएट किया गया, और रैली भी उतनी स्ट्रॉन्ग थी तो इट वाज बाउंड टू हैपन, बट इतना बड़ा क्रैश आएगा वो किसी ने सोचा नहीं था। इनफैक्ट पर्सनली आई नेवर इमेजिन कि सिल्वर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एंड आई ऑल्सो डिडंट इमेजिन कि सिल्वर इतना फटाक से 30% गिर जाएगा वो भी इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी अनसर्टन मार्केट आउट देयर कि बढ़ता है तो एक महीने में डबल हो जाता है, और जब गिरता है तो एक दिन में 1/3 गिर भी जाता है, 2/3 भाव हो जाता है उसका। तो दैट वाज द स्पेकुलेशन कि कुछ बैंक से उन्होंने शॉर्ट करके रखा था, एंड दे वर लॉबिंग विद द CME, एंड वहाँ पे जाके फिर उन्होंने आदेश दिया कि भाई आप अपना मार्जिन बढ़ा दो। जिन्होंने जो शॉर्ट पोजीशन जिन्होंने जो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया था मार्जिन पे, वो जाके कटना शुरू हो जाए ताकि हम अपने जो शॉर्ट से वो धीरे धीरे काटना शुरू कर दे। तो दैट वाज वन थिंग। एंड फिर बाद में ऐसी बहुत सारी स्पेकुलेशन थियरी आ गई कि चाइना जो है वो भी अपने ट्रेडर्स को बिठा के रखा है। एक दिन पहले भी सिल्वर क्रैश हुआ था ऐसे ही, अगर कोई सिल्वर को एक्टिवली ट्रैक करता है तो 4,21,000 से 3.5 लाख हो गया था परसों के दिन, एंड देन अगेन सिल्वर रिकवर्ड टू 4 लाख, एंड यस्टरडे इट टम्बल्ड फ्रॉम 4 लाख टू 2,90,000। सो ऐसा बोलते हैं चाइना ने भी अपने जो ट्रेडर्स है वो बिठा के रखे, दे जस्ट काइंड ऑफ आर्टिफिशियली क्रिएट डिमांड एंड सप्लाई क्राइसिस इनटू सिल्वर बाय पंचिंग बिग ऑर्डर्स। जैसे मैंने आपको बोला सिल्वर इज थिनली ट्रेडेड, तो वहाँ पे एक बड़ा भी ऑर्डर आ जाता है 2-5 हज़ार करोड़ का, तो वहाँ पे बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाता है। तो पहले ऐसा बोलते हैं कि चाइना ने डिमांड क्रिएट किया बाय करके, एंड देन फिर चाइना जस्ट स्टार्टेड डंपिंग द सिल्वर सप्लाईज ऑन टू द मार्केट बाय प्रॉक्सी ट्रेडर्स, प्रॉक्सी ट्रेडिंग फर्म्स। अगेन इसकी कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ कि ये जो बातें चल रही है वो सही है कि नहीं है, बट ये इन्वेस्टिंग सर्कल में बातें होती रहती है। फिर ऐसा बोलते हैं कि ट्रेडिंग हाउसेस जो उन्होंने भी एक रिवेंज ट्रेड लिया था जस्ट टू शो द मसल्स, जो बैंक्स जो बोलते हैं जिन्होंने शॉर्ट करके रखा था, तो वो पावर दबाने के लिए बैंक्स को कॉर्नर करने के लिए ट्रेडिंग हाउसेस से भी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बाइंग करना शुरू कर दिया था, एंड जस्ट टू स्क्वीज देम आउट हमने ये जो रैली आई थी सिल्वर में वो देखी थी।
एनी विच वेज द मेन कंसर्न इज दैट कि जब ऐसे कोई रैली जाती है, ऐसे कोई रैली बढ़ती है, तो उसमें अपने फोमो नहीं आना है। बिकॉज कुछ पिछले हफ्ते में भी मुझे कुछ क्वेरीज आई थी कि सर इसको सिल्वर को बाय करना चाहिए कि नहीं। 3-3.5 लाख पे क्वेरीज आ रही थी। इनफैक्ट 4 लाख पे भी क्वेरी आई थी कि शुड वी बाय सिल्वर, एंड फोमो वाज क्वाइट अपेरेंट ऑन द स्ट्रीट। और मैंने वो भी बोला था लोगों को कि भैया शॉर्ट टर्म अगर आपका टाइम फ्रेम है तो ये लॉस खाने का भाव है। अगर आप बाय करते हो तो आप इसमें लॉस खाओगे। एंड अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने बाई करेगा 4 लाख के ऊपर, फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा अपने जो इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के जो लोग हैं कनेक्टेड, उन्होंने बाई नहीं किया। बट जो नौसिखा रहेगा, जो सोचा रहेगा कि पैतीगंगा में मैं भी हाथ धो लूँ और क्विक पैसा बना लूँ, उसने बहुत बड़ा लॉस खा रहेगा सिल्वर में, अगर उसने फ्यूचर या फिर ऑप्शंस में कुछ ट्रेड किया रहेगा तो सिल्वर के। सो वही है, अगेन द लर्निंग कम्स की जब इतना फोमो रहता है मार्केट में, तब जाके आपको कोई चीज़ जो हॉट पाइपिंग चीज़ होती है उसको हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाएगा आपके। और वही हुआ सिल्वर में, काफ़ी सारे लोगों के जो हाथ जल गए। एंड इट वाज आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्रॉडाउन्स इन कमोडिटी मार्केट। जो वेल्थ वाइप आउट हुआ वो 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर्स का वाइप आउट हुआ। जो सिल्वर का 30% क्रैश हुआ उसमें, और गोल्ड का 18% क्रैश हुआ उसमें। आई थिंक $7 बिलियन, सॉरी $7 ट्रिलियन, टी फॉर ट्रिलियन। और $8 ट्रिलियन की अगर हम बात करें तो इंडिया का स्टॉक मार्केट की अगर हम साइज करें तो मोटा मोटी 4-4.5 ट्रिलियन का है। 5 ट्रिलियन मोटा मोटी पकड़ के चलते हैं हम ऑन ब्रॉडर स्केल। तो एंटायर market cap of Indian stock market got wiped out. Not only that, 1.5x times the market cap of Indian market got wiped out in single day move of silver and gold. So silver and gold is acting like meme coins, altcoin जैसे हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी में, जो सिंगल डे में 10% 20% बढ़ता है, अगले दिन 30% गिरता है। So these safe haven assets are not safe anymore ऐसा लगता है, and we are in highly unpredictable chaotic market। तो इसमें अपने पेशेंस एंड टॉलरेंस बना के चलना है। एंड या डेफिनेटली अगर किसी का होल्डिंग लेके चल रहा है सिल्वर में, लेट से किसी ने 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख में लेके रखा है, तो क्वेरी आती है कि क्या प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट दी एंड ऑफ सिल्वर और गोल्ड। नॉट एंड ऑफ सिल्वर और गोल्ड मतलब इंटरिम टॉप तो डेफिनेटली हुआ है। देखो इंटरिम टॉप की डेफिनेशन क्या होती है कि बहुत बड़ा करेक्शन आता है, बहुत वॉल्यूम बड़े के साथ में आता है। तो बहुत बड़ा करेक्शन आ गया, 30% आ गया, और वॉल्यूम भी बहुत बड़ा था। अगर आप कल देखोगे वॉल्यूम जो है बहुत बड़ा वॉल्यूम था, मतलब $7 ट्रिलियन। वो ट्रिलियन इतना है कि वो समझ में नहीं आता लोगों को कितना बड़ा वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ। बट $7 ट्रिलियन अगर आपका वेल्थ वाइप आउट हुआ है तो इट्स अ बिग वॉल्यूम जो कल जो करेक्शन आया उसमें। सो इंटरिम टॉप तो क्रिएट हो गया है। तो दैट इज़ वन थिंग फॉर श्योर। मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो चांसेस आर वेरी लेस कि सिल्वर ऊपर जाएगा। बट अगेन आफ्टर अ पॉइंट, बियॉन्ड अ पॉइंट, नोबडी नोस कि क्या होने वाला है। बट इंटरिम टॉप एक क्रिएट हो गया ऐसा लगता है सिल्वर में आफ्टर दिस 30% क्रैश एंड बिग वॉल्यूम्स। बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिस इज नॉट द एंड। क्या सिल्वर इसके बाद में कभी 4 लाख के ऊपर जाएगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। ऐसा नहीं होगा करके जाएगा ऊपर, 4 लाख के ऊपर जाएगा, 5 लाख होगा, 8 लाख होगा, 10 लाख होगा। और अ पीरियड ऑफ टाइम लेट से 2050 तक सिल्वर हो सकता है 25-30 लाख रुपए पर केजी हो जाए। गोल्ड भी जो है वो यहाँ से 1.5 लाख से 10-15 लाख हो जाए, तो वो जाएगा। तो लेट्स से दोज आर होल्डिंग ऑन टू सिल्वर, 1.5 लाख पे जिसने लिया और जिसका एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू है कि जो पता है जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करने के लिए सिल्वर गोल्ड लेके बैठा है। जैसे अपने इंडियन हाउस होल्ड में एक बार गोल्ड सिल्वर आ जाता है तो हम उसको बेचते नहीं है, बोलते हैं सकन, बोलते हैं ऑस्पिशियस थिंग होता है, उसको नहीं बेचना चाहिए। घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी को घर से कोई ऐसे विदा नहीं करता, तो सबको लक्ष्मी चाहिए। और ये फिर एक बार अपने तिजोरी में गोल्ड सिल्वर चलेगा तो बिकता नहीं, अनलेस अनटिल एकदम एक्सट्रीम रेयर केस फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तब जाके गोल्ड सिल्वर बिकता है। तो मेजोरिटी पीपल मुझे लगता है गोल्ड सिल्वर में जो इंडियन हाउस होल्ड बाय करके रखते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। हमारे भी नानी ने मम्मी को दिया, मम्मी हमको देंगे, वैसे ही अपने जनरेशन टू जनरेशन जो है वो सिल्वर गोल्ड पास ऑन होता है। तो इन दैट केस यू कैन कंटिन्यू होल्डिंग ऑन टू सिल्वर, इट इज़ नॉट दी एंड। इंटरिम टॉप मतलब जो लिमिटेड पीरियड में एक जो टॉप होता है वो क्रिएट हुआ है, जो कि अपना 1 आध साल 2 साल 4 साल 5 साल का रहता है, और उसके बाद में सिल्वर बढ़ेगा। एंड गोल्ड एंड सिल्वर आर रायर अर्थ मिनरल्स, यू कैन से प्रीशियस मेटल्स। सो उसके चलते जो गोल्ड सिल्वर है उसके भाव ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बढ़ने ही है। बट शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने बोला, दिस इज नॉट दी लेवल टू बाय। जो लोग सोचते हैं कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो ले पैसा बना ले, सो दीज आर दी नॉट लेवल्स वेर यू बाय फॉर शॉर्ट टर्म, क्योंकि आप लॉस खाओगे। और जिन्होंने बात नहीं सुनी, जिन्होंने जाके सिल्वर 4 लाख पे ले लिया, गोल्ड 1,80,000 पे ले लिया, वो भी लॉस खा के बैठे हुए। सो इन शॉर्ट टर्म
these are not the levels to buy. Again, at this level short term में मैं तो प्रीफर नहीं करूँगा गोल्ड सिल्वर बाय करने के लिए. बट अगेन मेरा लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन चालू है कि मैं 20 साल 30 साल का अगर टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ तो यू कैन गो फॉरवर्ड एंड बाय इनटू सिल्वर एट दिस रेट. और बात करते हैं बिटकॉइन की. बिटकॉइन भी नीचे आ गया. तो अगर बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन का मार्केट कैप ही $2 ट्रिलियन के नीचे है. तो देखना है तो पूरा बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है 4 टाइम फ्लिप कर दिया सिल्वर और गोल्ड ने. सो इट कैन बी सेड दैट दिस आर द अर्ली डेज फॉर बिटकॉइन टू. अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि जाके बिटकॉइन ले लो, बट ये आपको बताता है कि किस हिसाब से बहुत बड़ा जो एक चर्निंग है गोल्ड सिल्वर में, वो पूरा मार्केट खा गया. एक तरफ पूरा कॉर्नर कर लिया गोल्ड सिल्वर ट्रेडर्स ने, पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल गए. और अभी जो प्रॉफिट बुक किया है, जो ट्रेडर लोग ने प्रॉफिट बुक किया है, जो पैसा निकला है गोल्ड सिल्वर से, मुझे लगता है कि वो पैसा धीरे धीरे होके इक्विटीज़ में आएगा, धीरे धीरे करके क्रिप्टो में जाएगा. एंड हो सकता है, नॉट गारंटी, बट हो सकता है कि बिटकॉइन जो अगेन एक अपनी रैली करना शुरू कर दे एंड it may see a new all-time highs in 26-27. There is very strong possibility of this happening. So that's one thing. And de-dollarization की बात बहुत चल रही है कि de-dollarization हो रहा है, और अभी doesn't needs to be a genius कि समझे कि de-dollarization हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Anybody who is in the right sense of mind understands कि de-dollarization हो रहा है. De-dollarization मतलब डॉलर जो है उसका जो बोलबाला है पूरी दुनिया में कम हो जाएगा. डॉलर को जो स्ट्रेटेजिक करेंसी बोलते हैं या फिर जो डॉलर को रिजर्व करेंसी बोलते हैं, अभी धीरे धीरे डॉलर खिसकते जाएगा नीचे. एंड अगर आप देखते हो तो डॉलर is getting weaker. A lot of countries are siding US because of all these tariff threats, and जिस हिसाब से वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट को किडनैप किया था, उस हिसाब से a lot of country are not happy with how the US is going. So यूरोप बोलो, यूरोप ने इंडिया के साथ में मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कर दिया. चाइना, रशिया, ये सब जो है वो ईरान के साथ में आज भी उनके लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे तेल जो है वो. एंड ये यूएस को पसंद नहीं आ रहा है, तो उसी के चलते यूएस अपना जो लिंकन करके बहुत बड़ा बैटल शिप है वो भेज दिया है इन द गल्फ रीजन, एंड वहाँ पे उनकी शिप मंडरा रही है. तो आगे चल के हम देख सकते हैं कि ईरान का भी कुछ गवर्नमेंट जो है वो रिजिम चेंज हो सकता है. एंड दिस विल अगेन फर्दर काइंड ऑफ एस्केलेट थिंग्स एंड डी-डॉलराइजेशन. जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 2050 तक जाके डी-डॉलराइजेशन होगा, डॉलर निकल जाएगा, क्वाइट पॉसिबल दैट इट विल हैपन एट वेरी फास्ट पेस. और जब डी-डॉलराइजेशन होगा, अगर आप हिस्ट्री में देखते हो कि हर एक जो रिजर्व करेंसी होती है उसकी 100 ईयर्स की एक लाइफ स्पैन होती है, शेल्फ लाइफ होती है. तो पहले स्पेन हुआ करता था, बाद में ब्रिटेन आया, बाद में अपना जर्मनी आया, और अभी जो यूएस डॉलर है जो 1940s 1950s से एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन गया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, उसका भी एक शेल्फ लाइफ खत्म होना है. इट इज़ एट एंड ऑफ द शेल्फ लाइफ. इट हैज़ 100 ईयर्स का जो एक शेल्फ लाइफ हम पकड़ के चलते हैं, तो वो ख़त्म होने आ रहा है. 80 ईयर्स ऑलरेडी हो गया, 80-85 ईयर्स, एंड नाउ आखिरी के 15-1 साल जो बचे हैं यूएस डॉलर के. लेट्स सी हाउ इट गोज. मे बी जल्दी डी-डॉलराइजेशन हो जाएगा. अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो ज्ञानी लोग हैं वो नहीं एग्री करते इस चीज़ से, बोलते यूएस के पास इतना बड़ा पावर है, वो ईजिली रिलीज़ नहीं करे अपने पावर को. बट ग्लोबल मार्केट्स, असेट क्लासेस आर टेलिंग यू डिफरेंट स्टोरी विद रिस्पेक्ट टू. जिस हिसाब से गोल्ड सिल्वर की क्रेजी रैली आई थी, वो स्ट्रांगली एक हिंटसाइड में हम जाके देखते तो पता चल जाता है कि जो गोल्ड सिल्वर जो है उसने इंडिकेशन दे दिया कि भैया डॉलर अभी आपके दिन खत्म हो गया, हम वापस आएंगे. एंड सेंट्रल बैंकर्स वर बाइंग गोल्ड सिल्वर. उसी के चलते फिर गोल्ड स्पेसिफिकली सेंट्रल बैंकर्स बाय करते हैं, और उसी के चलते जो गोल्ड है डबल हो गया था. चाइना, ऐसी बात सुनने में आती है, हैज़ बीन कॉर्नरिंग अ लॉट ऑफ गोल्ड. चाइनीज सेंट्रल बैंक जो है वो, इंडिया ने अपना गोल्ड जो है वो यूके से मंगा दिया था पिछले साल. अगर आप देखते हो तो अपने नासिक या नागपुर वाला जो अपना रिजर्व से वहाँ पे गोल्ड मंगा दिया इंडिया ने, वापस से गोल्ड लेके आ गए यूके से. जर्मनी बोलते हैं कि यूएस के पास जाके गोल्ड फॉर्ट जो है वहाँ से जो यूएस का जो रिजर्व जहाँ पे गोल्ड रखते हैं वहाँ से लेके आया. बट जर्मनी ने जितना गोल्ड मांगा अपना, जितना रखा था यूएस के पास में, ऐसी बातें चल रही है, अभी कितना सही है कितना गलत है पता नहीं, बट ऐसी बातें चल रही है कि यूएस वॉज नॉट एबल टू रीपे ऑल दी गोल्ड विच जर्मनी वॉज हैविंग. मतलब जितना जर्मनी ने अपना जो प्लेज दिया था यूएस को, वो यूएस दे नहीं पाया, और उसी के चलते जो गोल्ड जहाँ पे बाइंग आ गया वो ज़्यादा हो गया. बिकॉज पीपल वर सेइंग कि यूएस के पास अभी जितना गोल्ड है नहीं जितना वो बोलते हैं कि क्लेम करते हैं कि अपने पास है. और उसी के चलते फिर देयर वाज
क्रेजी बाइंग अक्रॉस द सेंट्रल बैंक्स, एंड सारे सेंट्रल बैंक अपना जो गोल्ड जो रिजर्व है वो बढ़ा रहे हैं, एंड डॉलर बेच रहे मतलब यूएस की ट्रेजरी बेच रहे हैं। नॉर्वे अभी जाके कुछ अपना यूएस का ट्रेजरी बेच दिया, एंड यूरोप के काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने जाके ट्रेजरी बेचना शुरू कर दिया यूएस का। तो वही है कि यूएस थोड़ा सा गर्म हो गया था ग्रीनलैंड के चलते, एंड ग्रीनलैंड के सपोर्ट में यूरोप पूरा आ गया था कि बोले नहीं हम ग्रीनलैंड आपको लेने नहीं देंगे, और जाके उन्होंने इनडायरेक्टली विदाउट एनी मिलिट्री एक्शन जाके डायरेक्ट ठोक दिया सारा अपना जो ट्रेजरी से बेचना शुरू कर दिया। एंड उसी के चलते फिर आप देखो ये पिछले एक आध हफ्ते से जो ग्रीनलैंड की बात है, थोड़ा यूएस ठंडा पड़ गया क्योंकि वहाँ पे उनके जो ट्रेजरीज होते हैं वो बिकने शुरू हो गए। तो वो एक यूरोप का एक स्टांस था कि हम आपको ग्रीनलैंड इजीली देने देंगे नहीं। एंड डी डॉलराइजेशन की हम बात करते हैं इसीलिए कि डी डॉलराइजेशन हो जाएगा तो डॉलर अगर निकल जाएगा पिक्चर से बाहर, तो अभी अगली करेंसी कौन सी होगी? तो अगले 3-4 बड़े दावेदार है, जैसे कि बड़ी बड़ी इकोनॉमी होगी उसकी करेंसी रिजर्व होगी। आप जाके नाइजीरियन डॉलर तो रिजर्व करेंसी बना नहीं सकते। तो कौन से बड़े दावेदार हैं? बड़े दावेदार में अगर हम बात करें तो चाइना हो गया, चाइना का यॉन हो गया, कि चाइना का यॉन रिजर्व करेंसी बना सकते हैं, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर यूएस। तो आंसर इज़ नो, क्योंकि देयर गवर्नमेंट इज़ नॉट कैपिटलिस्टिक इन नेचर, दे आर कम्युनिस्ट इन नेचर, एंड दे आर वेरी सेंट्रलाइज। वो अपने एंटरप्रेन्योर्स को ही ठीक से जीने नहीं देते। कुछ कोई बड़ा हो गया तो उनको जाके उठा लेते हैं और पूरा हाउस अरेस्ट पे डाल देते हैं, जैसे जैक मा के साथ हुआ था, ऐसे काफ़ी बड़े बड़े चाइनीज बिलियनर के साथ में हुआ था। सो आई पर्सनली डोंट थिंक चाइना कैन बी द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। रशिया की बात करें, विच इज़ अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी, सुपर पावर बात करें तो अपार्ट फ्रॉम यूएस, रशिया को भी आई थिंक यूएस और यूरोप ने थोड़ा सा साइड कॉर्नर करके रखा हुआ है, तो दे वोंट एक्सेप्ट द रशियन करेंसी रूबल जो होता है वो। दैट लीव्स अस टू यूरोप, जापान एंड इंडिया। जापान ऑलरेडी काइंड ऑफ अ वेरी स्टैग्नेटिंग इकोनॉमी विथ डिपेंडिंग पॉपुलेशन, सीनियर सिटीजन्स एंड ऑल। तो जापान का येन जो है वो चांसेस आर वेरी लेस कि जापान का जो येन है उसको रिजर्व करेंसी में यूज़ करें, और उनकी इकोनॉमी में भी बहुत इश्यूज चलते हैं, बहुत स्टैग्नेशन है। तो चांसेस आर वेरी लेस दैट जापान येन विल बी सिलेक्टेड एज रिजर्व करेंसी। दैट लीव्स अस टू यूरोप एंड इंडिया। यूरोप की बात करें तो अ लॉट ऑफ chaos इज देयर इन यूरोप टू। यूरोप ने यूरो निकाला था 1990s में कि यूएस को बीट करने के लिए हम यूरो निकालेंगे, एंड सारे जो यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज थे वो आके बोले थे कि हम अपना एक यूरो निकालते हैं विच विल बीट यूएस डॉलर। जो 20-30 साल हो गया वो लोग बीट नहीं कर पाए। इट इज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली गेटिंग स्टैंडर्ड, बट उनके भी अलग से अंदर से इंटरनल डिस्प्यूट है, एंड आई एम नॉट श्योर वेदर द वर्ल्ड इज रेडी टू एक्सेप्ट यूरो। पर्सनली आई डोंट थिंक वर्ल्ड विल बी एक्सेप्टिंग यूरो, एंड दैट लीव्स अस टू इंडिया। इंडिया का रुपी जो है, बट इंडिया का प्रॉब्लम इज दैट कंपेयर टू द ग्लोबल इकोनॉमी वी आर जस्ट 2-3%। तो इतना छोटा अपना जो बेस हो जाता है उसके चलते आई डोंट थिंक कि इंडियन रुपी वुड बी एक्सेप्टेड बाय द ग्लोबल कंट्रीज, एंड दैट लीव्स अस टू ब्रिक्स करेंसी। ब्रिक्स भी अपना करेंसी जो है वो क्रिएट कर रहा है कि हम जो ब्राज़ील, रशिया, आई थिंक ईरान, चाइना एंड इंडिया जो है, एंड साउथ अफ्रीका, तो ये सारे जो ब्रिक्स कंट्री अपना करेंसी क्रिएट कर रहे थे, बट वहाँ पे भी जाके ट्रम्प ने थ्रेटन किया कि हम सैंक्शन लगा देंगे। तो आई एम नॉट श्योर ब्रिक्स करेंसी वुड बी एक्सेप्टेड बाय द ग्लोबल सुपर पावर्स और ग्लोबल कंट्रीज, एंड दैट लीव्स अस टू बिटकॉइन। जब बिटकॉइन की बात की जाए तो बिटकॉइन एक बचता है बिकॉज इट इज़ डिसेंट्रलाइज करेंसी, किसी गवर्नमेंट, किसी का एंटिटी का कंट्रोल नहीं है, इट्स डिसेंट्रलाइज, कोई सिंगल एंटिटी उसको कंट्रोल नहीं करती, and the circulation is also limited, unlike US dollar where you can just simply print US dollars out of thin air. Bitcoin को आप ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते, the circulation is limited, and I think maximum capping is there, 21 million Bitcoin can only be ever mined. तो इट्स अ डिफ्लेशनरी करेंसी इन नेचर। अगर हम करेंसी की बात करें, मेजोरिटी करेंसी है जो रहती है वो इन्फ्लेशनरी इन नेचर होती है। यूएस डॉलर की बात करो, इंडियन रुपी की बात करो, या चाइनीज युआन की बात कर लो, ऑल दी करेंसी इन द वर्ल्ड आर इन्फ्लेशनरी नेचर की। जितना ज़्यादा प्रिंट करोगे उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, तो महंगाई बढ़ते जाएगी। सो दैट इज़ द इनहेरेंट प्रॉब्लम इन द ग्लोबल करेंसी, विच इज़ नॉट द केस विद बिटकॉइन, बिकॉज बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो धीरे धीरे माइनिंग जो है वो रिवॉर्ड जो है वो कम होते जाएगा। एवरी 4 years द हाल्विंग हैपन, तो उसके चलते क्या होता है कि जो माइनिंग रिवॉर्ड होते हैं वो कम होते जाते हैं, एंड मैक्सिमम सप्लाई जो वो 21 मिलियन का ही है, तो यू कैन नॉट प्रिंट बियॉन्ड द लिमिट। एंड वो प्रिंट मतलब वो माइनिंग भी विद इन लिमिट्स रहेगा, इट वॉन्ट बी प्रिंटेड आउट ऑफ थिन एयर, एंड देयर इज स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, एंड एवरीथिंग इज गेटिंग डिजिटल। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग
thesis और मेरा ऐसा मानना है कि Bitcoin is a very strong candidate for de-dollarization. Now the only question is that whether the global central banks would be accepting Bitcoin or not. वो तो अपने टाइम जाके ही बताएगा, बट लेट्स से पीपल आर अडॉप्टिंग बिटकॉइन, तो उसमें फिर ग्लोबल सेंट्रल बैंक का भी कोई कंट्रोल रहेगा नहीं, बिकॉज जो लोग अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे तो वही चीज़ को फिर हम जाके उसको लाइक जो जनता की सहमति होती है उसको जाके फिर आपको समझना पड़ता है. देयर आर इश्यूज विथ ऑल दिस थिंग्स, थोड़े अडॉप्शन इश्यूज है, टेक्निकल इश्यूज है, बट बिटकॉइन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स कंपेयर्ड टू द अदर करेंसीज. एंड अगर बिटकॉइन नहीं अडॉप्ट करते हैं, सेंट्रल बैंक्स का जो फेवरेट होता है गोल्ड सिल्वर, विच इज़ दी सेफेस्ट असेट क्लास, एंड उसके चलते फिर सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड सिल्वर बाय किया एंड गोल्ड सिल्वर के दाम बढ़ गए. तो दिस वाज एंटायर स्नैपशॉट, पूरा जो पिक्चर हो रहा है आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि वाई सिल्वर प्राइसेस वेंट अप, सिल्वर का भाव क्यों गिर गया, सारे जो थीसिस जो है, कॉन्स्पिरेसी थियरीज है, स्पेकुलेशन है, वो मैंने बता दिया. डी-डॉलराइजेशन की बात करी हमने, वाई बिटकॉइन कैन बी द नेक्स्ट थिंग. अगेन नो रिकमेंडेशन कि आपको जाके बिटकॉइन बाय ही कर देना, बट आपको एक आइडिया आ जाएगा कि वाई बिटकॉइन इज राइजिंग, बिटकॉइन इतना 1 करोड़ एक बिटकॉइन का भाव क्यों हो गया, एंड वाई दी अदर currencies are not getting adopted. So ये पूरा long and short of the discussion था, and let's see how these things unfold. Interim के लिए अपने को लगता है कि जो सिल्वर है टॉप कर दिया है. ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सिल्वर गोल्ड जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा ही. जैसे कि अगर हम देखते गोल्ड जो है पहले 1,000 रुपये 3,000 रुपये के हमने रेट खुद ने देखे बचपन में, आज वो जाके 1,80,000 हो गया. तो इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द गोल्ड सिल्वर, ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऊपर जाते रहेगा, बढ़ते जाएगा. बट वो ये शॉर्ट टर्म में आप अगर आप बाय कर लेते हो एट टॉप, so it takes long time. Specifically सिल्वर ने जो भी एक नया टॉप क्रिएट किया है, that has been created after 50 years. मतलब 50 साल तक सिल्वर ने जीरो रिटर्न दिया था, नील बट्टे सन्नाटा था. अगर किसी ने 1980s के पीक पे सिल्वर बाय किया रहता, स्पेसिफिकली इन यूएस टर्म्स, तो $50 एन आउंस का जो हाई क्रिएट किया था उसने बिफोर दी हंट ब्रदर क्राइसिस इन 1980s, उनका जाके आज ब्रेक इवन हुआ है. सो इफ यू बाय अ टॉप इन दिस असेट क्लासेस, देन इट कैन बी अ रिस्की सिचुएशन फॉर यू, कि आप तो क्या आपकी अगली आने वाली जनरेशन भी माथा पछाड़ते रही कि भैया कहाँ पे अपने दादा परदादा और पापा ने बाय करके रख लिया सिल्वर को इतने महंगे रेट पे, कुछ कमा के नहीं दे रहा. बट इफ़ यू बाय इट लोअर लेवल, लेट्स से कि जैसे $10 अनाउंस हो गया था और वहाँ से जाके अभी $120 अनाउंस हो गया, यू एंड अप मेकिंग मनी. सो लॉन्ग टर्म में सिल्वर गोल्ड जो है ऊपर भाव बढ़ते रहेगा, बट शॉर्ट टर्म यू नीड टू बी कॉशियस इफ यू आर लुकिंग फॉर टू मेक. यही तक रखते हैं. अगर आपकी कोई क्वेरी रहेगी तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेशन. सब्सक्राइब कर लेना, अगर सब्सक्राइब नहीं करेगा तो यू विल कीप ऑन गेटिंग नोटिफिकेशन एंड वीडियोस लाइक दिस. एंड लाइक कर लो ताकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उसको पता चल जाए कि भैया देखो, अगर कोई 28 मिनट कोई चीज़ देख रहा है और लाइक कर रहा है तो कुछ वैल्यूएबल कंटेंट हम प्रोवाइड करें, एंड देन इट विल स्टार्ट रिकमेंडिंग द वीडियो टू द अदर पीपल, एंड चैनल अपना ऐसे ही बढ़ते जाएगा. एंड अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी फाइनेंशियली गेटिंग लिटरेट, उनको सही राह पे हम लेके आएंगे. यही तक रखते हैं, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.